हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के जो हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। जो आपका यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये प्रश्न ही आपके यानी एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि इस तरह के प्रश्न लगातार यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे गए तो आपके भी एग्जाम पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से देखें। और आपको बता दें कि एक प्रश्न में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न हम बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप यानी पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए। क्योंकि यदि आपने कहीं भी वीडियो को छोड़ दिया तो हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ दें, इसलिए आप यानी शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो को देखें। और यदि आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या है कि आपको जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऑप्शन ए श, ह, च, छ। ऑप्शन बी स, त, थ, द। ऑप्शन सी षटकोण वाला श और ऋष ट, ठ। ऑप्शन डी अ, क, ख, ग। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी षटकोण वाला श, ऋष और ट और ठ। ये क्या है, मूर्धा या मूर्धन्य यानी मूर्धन्य ये शब्द हैं। जितने भी ये यानी जो समूह के वर्ण हैं यानी मूर्धन्य समूह के वर्ण हैं वो आपके षटकोण वाला श, ऋष, ऋषि, ट और ठ, ये चारों शब्द के यानी वर्ड क्या है, मूर्धन्य वर्ड हैं। उसके अलावा आपके श, ह, च, छ, श, ह, च, छ ये आपके किसके, तो ये आपके तालु के, किसके, तालु के ये आपके। उसके अलावा स, थ, द, स, त, थ, द ये आपके किसके, तो ये आपके दंत के, किसके, दंत के। उसके बाद आपका यानी लास्ट है अ, क, ख, ग ये आपका कंठ है, ये किसके, तो ये आपके कंठ के। और ये आपके किसके हैं, तो ये आपके मूर्धा के। आपको इसमें पता चल चुका होगा तालु वाले आपके श, ह, च, छ शब्द हैं। उसके बाद सड़क स, त, थ, द ये आपके दंत हैं। उसके बाद षटकोण वाला श, ऋष, ट, ठ ये आपके मूर्धा हैं। और आपके अ, क, ख, ग ये आपके कंठ है। अब आप पहचान कैसे सकेंगे कि ये कंठ है, ये मूर्धा है, ये दंत है, ये तालु है। तो आपको बता दें, अभी आपने जैसे नॉर्मल शब्द श बोला, श को जब आप बोलेंगे श, तो श को जब आप बोलेंगे तो जो आपकी तालु यानी जीभ है तो वो जैसे ऊपर की तरफ को चलेगी और उससे क्या होगा कि यानी बहुत तेज हवा सी निकलेगी। ये श यानी ऊपर की जो आपके जो ऐसे दांतों से पहले जो जगह वहाँ पर यानी ये यानी टच होने की कोशिश करेगी आपकी जीभ। ये तालु वाले होते हैं। जैसे दंत है, दंत में क्या होगा कि आपकी जीभ दांतों से टच करेगी, दांतों से टकराएगी। जैसे त, थ, द ये आपके दांतों से मतलब आपकी जीभ क्या होगी, टच होगी यानी दांतों से यानी टकराएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका ट, ठ। तो ट, ठ जब आपकी जीभ यानी जैसे अब जब आप इन शब्दों को बोलेंगे तो आपकी जीभ जो आपके यानी मुंह का जो ऊपर का हिस्सा है उसमें जो बीच में जैसे गड्ढा टाइप में जहाँ पर आपकी यानी जीभ जाएगी, जब ये जीभ जाएगी तो वही जगह को मूर्धा या मूर्धन्य बोला जाता है। कंठ है, कंठ है मतलब गला, गले से क, ख, ग यानी जो आवाज़ आपकी जहाँ से निकल रही है उसी शब्द यानी उसी जगह को ये नाम दिए गए। ये जो नाम आपको दिए गए, जो आपको नाम पूछे जाते हैं, ये एक तरह से आपके शब्द की जहाँ से ये आवाज़ बनती है, जहाँ से ये शब्द यानी एक तरह से बोले जाते हैं, उन्हीं जगह के नामों को ये यानी यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न नंबर 2, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए ओष्ठ है, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी कंठ है, ऑप्शन डी तालव्य। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी कंठ है। यानी विसर्ग का उच्चारण कहाँ से है, तो आपका कंठ से यानी विसर्ग का उच्चारण है। अब विसर्ग होते कौन कौन से हैं, तो आपके विसर्ग होते हैं वो होते हैं जैसे जो आपकी यानी दो ऐसे डॉट डॉट जो लगे हुए थे उनमें कौन सा है आपका, वो बता देते हैं। वो आपका है
बड़ी अंग, क्या है, बड़ी अंग है, वो क्या है, आपका विसर्ग है। अब जैसे आपको बता दें कि जैसे जो आपके मेन जैसे कंठ हैं वो आपके क, ख, ग, घ, ये आपके क्या है, कंठ हैं। और आपके जो अनुनासिक हैं, अनुनासिक शब्द बता दें, अनुनासिक में कौन कौन से आते हैं, तो अनुनासिक में आते हैं जैसे छोटी अंग, जो अंग वाले, जैसे बंग, मन, जैसे बंदर, तो बंदर में जो आपकी अंग की आवाज़ यानी जो मुंह से और नाक से जो मतलब साउंड निकलती है वो अनुनासिक में आते हैं। कंठे में आपके आते हैं क, ख, ग, घ, और ओष्ठ्य में आपके प, फ, ब, भ, ये आपके क्या है, ये आपके ओष्ठ्य, ये कैसे वर्ड है, ओष्ठ्य वर्ड है। और तालव्य में आपके आते हैं, तालव्य में जैसे च, छ, ज, झ, यानी आप इन्हें बोल के भी चेक कर सकते हैं, ये तालु या तालव्य इन्हें यानी बोला जाता है। और ये कौन से वर्ण हैं, च, छ, ज, झ। आपसे कंठ पूछा है क, ख, ग, घ। अनुनासिक पूछा जाए तो छोटी अंग जो है वो अनुनासिक है। और आपके जो ओष्ठ है वो प, फ, ब, भ। और कंठे में और कौन सा है, तो आपका जो बड़ी अंग है जैसे अह बोला जाता है, ये भी आपका क्या है, आपका कंठे में आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है। ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी छ, ऑप्शन डी झ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी क। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, तो क तालव्य नहीं, क क्या है, कंठ है, ये कंठ है वर्ड है। किस तरह का वर्ड है, कंठ है वर्ड है ये। और ये च, छ, झ और यहाँ से यहाँ ईट, ये सभी क्या आते हैं, आपके तालव्य में आते हैं। और कंठे में आपके क, ख, ग और उसके बाद अड़ाबिंदी जो है वो भी आपका किस में आता है, और एक आपका घ से गढ़ी भी आता है। क, ख, ग, घ और ड, अड़ा, ये आपके 5 शब्द किस में आते हैं, कंठे में आते हैं। और ये आपके च, छ, उसके बाद ज और झ और याइट, यानी च, छ, ज, झ और या ईट, ये सभी आपके किस में आते हैं, ये आपके आते हैं तालव्य में। किस में, तालव्य में आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए ओ यानी बड़ा ओ, ऑप्शन बी छोटी ए, ऋषि या बड़ा ऊ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए बड़ा ओ। क्या होगा, बड़ा ओ। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का कौन सा उदाहरण है, तो बड़ा ओ उदाहरण है। और आपको बता दें कि जो आपका छोटी ए, छोटी ए क्या है, तो कंठ तालव्य है। क्या है, कंठ तालव्य है। क्या है, कंठ तालव्य है। और उसके अलावा आपका बता दें, आपका जो बड़ा हुआ है वो आपका क्या है, तो आपका ये है कंठोष्ठ है। किस तरह का है, कंठोष्ठ है। और आपका ये जो छोटी है ये आपका क्या है, कंठ तालव्य है। उसके अलावा आपको बता दें कि जो आपके जैसे ओष्ठ है, ओष्ठ में कौन सा बड़ा ऊ किस में आता है, ओष्ठ में आपका बड़ा ऊ भी आता है। और रेशे ऋषि की जो ध्वनि निकलती है वो मूर्घा है। क्या है, मूर्घा यानी मूर्धन्य। किस तरह की है, मूर्घा है। यानी आपको पता चल गया होगा, बड़ा ओ क्या है, कंठोष्ठ है। और जो आपका छोटी है वो कंठ तालव्य है। रेशे ऋषि आपका मूर्घा या मूर्धन्य है। और आपका बड़ा हुआ है वो ओष्ठ है। किस तरह का, ओष्ठ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए बड़ा ऊ, ऑप्शन बी ऋषि और ऑप्शन सी बड़ा ओ, ऑप्शन डी छोटी ए। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी यानी ए। क्या होगा, कंठ तालव्य क्या है, तो आपका ए कंठ तालव्य है। और आपका जो बड़ा ओ है वो आपका क्या है, कंठोष्ठ है। क्या है, कंठोष्ठ है। उसके अलावा रेशे ऋषि मूर्धन्य है। क्या है, मूर्धन्य या मूर्घा। उसके अलावा बड़ा ऊ क्या है, तो ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ऑप्शन ए ब, ऑप्शन बी बड़ा आ, ऑप्शन सी म, ऑप्शन डी बड़ा ऊ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी बड़ा आ। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो बड़ा आ ओष्ठ्य नहीं है। आपका ब, म और बड़ा ऊ ये क्या है? ओष्ठ्य वर्ण हैं। और जो बड़ा आ है वो क्या है? ये कंठ ध्वनि है। किस तरह की ध्वनि है? कंठ ध्वनि है। बड़ा आ की कहाँ से ध्वनि निकलती है? कंठ से ध्वनि निकलती है। और बा की, माँ की और बड़ा ऊ की ओष्ठ यानी ओठों द्वारा इनका निर्माण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कंठ्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए बड़ी, ऑप्शन बी बड़ा ऊ, ऑप्शन सी बड़ी, ऑप्शन डी अ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी अ। अ क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ्य वर्ण है। जो छोटा आ है वो किस प्रकार का वर्ण है? तो कंठ्य वर्ण है। और छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई किस तरह के हैं? तो ये आपके तालव्य हैं। क्या है? तालव्य हैं। और आपका जो छोटा ऊ है वो ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ्य वर्ण है। किस तरह का वर्ण है? तो ओष्ठ्य वर्ण है। और आपका बड़ी, छोटी बड़ी आपका तालव्य वर्ण है। और छोटा आ आपका किस तरह का है? कंठ्य वर्ण है। हम आपको बार बार बताएंगे कि जो आपको ये कंठ है, तालव्य, ओष्ठ है, ये आपके जो बोलने के तरीके, जो आपकी यानी जो ध्वनि निकलती है यहाँ से, उस स्थान को नाम दिए गए अलग अलग। जो नाम कंठ है मतलब कंठ यानी आपके गले से जो आवाज़ से बनता है। जैसे अ, आप जब बोलेंगे अ तो जो आवाज़ जहाँ से निकलेगी या जहाँ से शब्द का निर्माण होगा उसे ही यानी वो शब्द का यानी नाम दे दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। छोटी, बड़ी, च, छ, ज, झ और याइट आदि का उच्चारण किससे होता है? ऑप्शन ए कंठ्य से, ऑप्शन बी तालव्य से, ऑप्शन सी मूर्धन्य से, ऑप्शन डी ओष्ठ्य से। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी तालव्य से। किससे? यानी तालव्य से। छोटी, बड़ी, च, छ, ज, झ और याइट आदि का उच्चारण कहाँ से होता है? तालव्य से। और कंठ से किसका होता है? तो कंठ से आपका होता है छोटा आ, बड़ा आ, उसके अलावा आपका क, ख, ग, घ और अणाविंदी। इनका निर्माण कहाँ से होता है? तो आपका होता है कंठ से। तालव्य से आपको पता ही चल चुका है। छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ और याइट ये आपके कहाँ से होते हैं? तो ये आपके तालव्य से होता है। और मूर्धन्य से रे से ऋषि, उसके बाद ट, ठ, ड, ढ और आपका एक और वर्ड है वो आपका है अणा। ये शब्दों का निर्माण कहाँ से होता है? तो मूर्धन्य से होता है। उसके अलावा आपका एक और है वो आपका ओष्ठ्य। ओष्ठ्य से किस किस का? तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके अलावा प, उसके बाद फ, ब, भ, म। इनका यानी शब्दों का निर्माण कहाँ से होता है? तो ये आपके ओष्ठ्य ध्वनि में आते हैं। किसमें? यानी जो इनका उच्चारण जो बोला जाता है इन्हें, तो ये ओष्ठ्य ध्वनि में आते हैं। तो आपको यानी पता चल चुका है कंठ्य से यानी कंठ्य ध्वनि से कौन कौन से? छोटा, बड़ा, क, ख, ग, घ, ड। उसके बाद तालव्य से छोटी, बड़ी, च, छ, ज, झ और याइट। मूर्धन्य से ऋषि, ट, ठ, ड, ढ और अणा। और ओष्ठ्य से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ और म। ये शब्द आपके किससे आते हैं? तो ये आपके ओष्ठ्य से आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। जिह्वा के आधार पर यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यानी जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए 3। कितने प्रकार के होते हैं? जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं अग्रस्वर। कौन से? अग्र स्वर। उसके अलावा आपके होते हैं मध्य स्वर। क्या होते हैं? मध्य स्वर। और तीसरे होते हैं आपके वो होते हैं आपके पश्च स्वर। क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। अब आपको बता दें अग्र स्वर को आप पहचानेंगे कैसे? तो अग्र स्वर को जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा या जीभ का अग्र भाग सक्रिय रहता है। क्या रहता है? जीभ
का अग्रभाग यानी अगला भाग क्या रहता है, अग्रभाग सक्रिय रहता है। क्या रहता है, यानी अग्रभाग सबसे ज़्यादा यानी काम करता है, सक्रिय रहता है, उसे ही क्या कहते हैं, अग्रस्वर। अब यानी कौन कौन से अग्रस्वर में आते हैं, तो वो आते हैं आपके छोटी ई, बड़ी ई, और उसके अलावा आपके छोटी ए और बड़ी ए। अब आप कैसे पहचानेंगे, अभी आप बोले आपको खुद पता चलेगा। जैसे आपने बोला ई, और अभी आपने बोला ई, तो आपके यानी पता चल रहा होगा कि जो हमारी जीभ है उसका जो सबसे ज़्यादा जैसे जो काम कर रहा है वो हमारा क्या आगे का जो हिस्सा है जीभ का वो काम कर रहा है। उसके बाद ए, और उसके बाद ए, यानी क्या है कि आपकी जो ध्वनि है वो आगे से मतलब जो जीभ है वो मतलब ज़्यादा यानी उसमें जो अग्रभाग है जीभ का, जो मतलब जीभ की जैसे आगे का जो हिस्सा है वो ज़्यादा मतलब सक्रिय रहता है अग्रस्वर में। मध्य स्वर को हम कैसे पहचानेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग, कौन सा भाग, मध्य भाग सबसे ज़्यादा काम करता है, उसे क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर में कौन सा आता है, छोटा अ आता है। छोटा अ आएगा तो उसे क्या बोलते हैं, मध्य स्वर। जैसे आपका अ तो उसमें क्या है, मध्य यानी जो जीव का यानी बीच का जो हिस्सा है, कौन सा, बीच का जो जीव का हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, जीव का मध्य भाग, यानी जिसे जीव का यानी बीच वाला हिस्सा बोलते हैं, उससे ही यानी आपके अ की ध्वनि यानी बन रही होगी, अ का यानी क्या हो रहा होगा, यानी बोल पा रहे होंगे। उसके अलावा आपका हो जाता है पश्च स्वर। पश्च स्वर में कौन से आते हैं, तो पश्च स्वर में आपके आते हैं जिह्वा का यानी पिछला हिस्सा, यानी जीभ का पिछला हिस्सा, किसमें, आपका ये होगा पश्च स्वर में। किसमें, पश्च स्वर में आपका जीभ का पिछले हिस्से का यानी यूज होता है, और उसे ही पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर में कौन कौन से आते हैं, बड़ा आ, उसके बाद छोटा ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, उसके अलावा आपका छोटा ओ और बड़ा ओ, ये सभी किस में आते हैं, पश्च स्वर में। आप जैसे बोल के भी चेक कर सकते हैं, आ, उसके अलावा उ, ऊ, ओ, यानी आप बोल के भी चेक कर सकते हैं, तो आपको खुद पता चलेगा कि ये पश्च स्वर में ही आते हैं। आप यानी ये जो हिंदी है इसे आपको बोल के भी समझना होगा। आप मतलब जो ये शब्द हैं इन्हें आपको बोलना पड़ेगा, उससे क्या है कि आपके माइंड में ये चीज़ कैच होगी कि किस शब्द को कैसे बोलना पड़ता है और किसका कहाँ से यूज होता है। ये चीज़ आपको बोल के भी सीखनी पड़ेगी। जैसे हम आपको बोल के बता रहे हैं वैसे ही आपको भी बोल के प्रयास करना होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी छोटा ऊ, ऑप्शन सी छोटा अ, ऑप्शन डी छोटी ई। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, तो आपका ओष्ठ्य वर्ण है वो आपका ऑप्शन बी सही होगा, यानी छोटा ऊ ओष्ठ्य वर्ण है। किस प्रकार का वर्ण है, यानी ओष्ठ्य वर्ण है। और आपका जो छोटी है वो क्या है, तालव्य है। क्या है, तालव्य है। और अ क्या है, कंठ है। क्या है, कंठ है। और उसके अलावा बड़ा आ भी क्या है, कंठ है। इसी तरह के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी लगातार आपके अपने इस YouTube चैनल पर कराए जाएंगे। इसलिए आप जब तक आपका UPSI का एग्ज़ाम नहीं हो रहा तब तक आप लगातार मेहनत करते रहिए और बिल्कुल भी आराम करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपकी वैकेंसी हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम वैकेंसी है, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपका स्कोर कार्ड भी अच्छा आएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और अपने इसी YouTube चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपका स्कोर भी बहुत अच्छा बनेगा। यदि आपने समय नहीं दिया तो आपका स्कोर भी अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और हम आपके साथ 24/7 आवर यानी 24 घंटे और 7 दिन आपके साथ हैं। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम जैसे समय में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या UPSI से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है, जो UPSI के आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं उससे संबंधित या OTR से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसका उत्तर देंगे।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अपने परिवार में और भी लोग जुड़ सकें। जिससे क्या है कि यदि और भी लोग जुड़ेंगे तो आपका एक कंपटीशन हो पाएगा, क्योंकि आप यानी जिन प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को वो भी देंगे। इससे ये पता चलेगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं और उनके कितने सही हो पा रहे हैं। उससे कि आपका कंपटीशन चलता रहेगा और आपका स्कोर यानी ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यानी वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।